हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास यूजीसी नेट एंड यूपी पीजीटी से संबंधित है। 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एंड यूपी पीजीटी समाजशास्त्र। किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में है मॉर्गन, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम। किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मैलिनोवस्की ने। इन्होंने ट्रोवियांडर द्वीपवासियों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? पार्सन्स, टालकाट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, टालकाट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, पैरेटो, मीड। किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विल्फ्रेड पैरेटो ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हर्सल, पीटर बर्गर, हेरोल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड सूज। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अल्फ्रेड सूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, रेडक्लिफ ब्राउन। मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? किसने पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? टी सैनिन, एस.सी. दुबे, मॉरिस ओपलर, एरिक वुल्फ। पीजेंट सोसाइटी ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, टी सैनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, 1 और 2 दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाएं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इन दो, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं, इन सभी को आरक्षण दिया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति थे? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, योगेंद्र सिंह, ऑस्कर लेविस। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? ये किसका तर्क है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अशोक रुद्र। अशोक रुद्र इन्होंने कहा था हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? श्रमिक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक, गैर श्रमिक वर्ग, पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, मध्य स्तर जाति समूह। ऑप्शन दिया है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 5 1 3। क्वेश्चन में पूछा है नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, मध्य स्तर जाति समूह। 3 4 इन सब ने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, मानव संबंध उपागम, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मानव संबंध उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इमाइल दुर्खीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं। एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, जन समाज, नागरिक समाज। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृति। क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में से किसके उपाय खोजने से है। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में से किसके उपाय खोजने से है। अपराध और अपचारिता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, अपराध का पता लगाना, एक और दो दोनों। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अपराध और अपचारिता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, एक और दो दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है। दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। इनमें कौन सा घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आता है। राइट आंसर है अपहरण, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन में है कर्मकांडवाद, निराशा, अस्वीकरणवाद, पश्चगमनवाद। आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, पश्चगमनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, महिलाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया। मृदुला मुखर्जी, अरुणा राय, पुपुल जयकर, कृष्ण भाटिया। निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में
रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 33.08%, 23.7%, 55.0%, 73.0%। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 23.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? हरमन मैनहीम, सदरलैंड, जॉन मैक इलियट और मैरिल। ये किसने कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? रंगराजन और राधास्वामी, मेहता और त्रिपाठी, सेठ और मेयर्स, ब्रेमैन और दास। किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? राइट आंसर है सेठ और मेयर्स, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध। कौन सा एक नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध, अलगाव निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? व्यक्ति की अपने कार्य से विरक्ति, एक कर्मकार की अभ्रांति, नेमी कार्य से मुक्ति, काम से लगाव। क्वेश्चन में मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध, अलगाव किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक कर्मकार की अभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। ऑप्शन में मैकाइवर एवं पेज, किम्बॉल यंग एवं ऑकबर्न, हेनरी जोनहान, किंग्सले डेविस। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। ये परिभाषा है ऑप्शन फर्स्ट, मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? कोजर, डेहरेंडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्स। अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? कोजर, डेहरेंडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्स। अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को डेहरेंडॉर्फ ने प्रतिपादित की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है। लोकरीति मोर्स, लोकाचार फोकवेज, मानदंड संस्वीकृत सेंसंक्स। पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित हैं जिसे जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 संस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, स्मेल्सर, पार्सन्स, मर्टन। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये पुस्तक ऑप्शन सेकंड स्मेल्सर की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण इसको भी कहा जाता है? प्रसंस्कृत ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृत ग्रहण, उपर्युक्त सभी। समाजीकरण इसको भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन में आंद्रे वैत्य, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, एम.एस. राव। जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें भूमिका होती है। ये परिभाषा किसकी है? आंद्रे वैत्य, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, एम.एस. राव। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? मूल्य पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, मूल्य प्रासंगिकता, मूल्य स्वतंत्रता। मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मूल्य प्रासंगिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? आत्म प्रत्यक्षण, सामान्यीकृत अन्य, सामाजिक कृत्य, इंद्रिय उद्दीपन। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सामान्यीकृत अन्य। संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को
सामान्यीकृत अन्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशिष्ट, रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की है? मीड, मोस्का, मिल्स, पैरेटो। अवशिष्ट, रेसिड्यूज, व्युत्पत्ति डेरिवेटिव्स की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, विल्फ्रेड पैरेटो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? ऑप्शन में सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूहों में अधिक प्रचलित होता है। कारण दिया है, वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं अनेक होती हैं। ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कथन है, मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूहों में अधिक प्रचलित होता है क्योंकि वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं अनेक होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप पुस्तक किसने लिखी है? नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप ये बुक किसकी है? रेनहार्ड बेंडिक्स, बेंडेल बेल, WJ फोल्ज, CJ फ्रेडरिक। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रेनहार्ड बेंडिक्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम UEE के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम UEE के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? ऑप्शन में है SPQEM मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना, EGS AIE शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, SSA सर्व शिक्षा अभियान। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम इसके अंतर्गत किस योजना को शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों ने श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए और श्रमिक बाजार के वियोजन संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया, जिससे श्रमिकों का विसर्वहाराकरण हुआ। यह किसका कथन है? उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों ने श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए श्रमिक बाजार के वियोजन संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया, जिससे श्रमिकों का विसर्वहाराकरण हुआ। यह किसका कथन है? पाल ब्रास, टॉम ब्रास, आंद्रे वित्ते, AR देसाई। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, टॉम ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, मोपला आंदोलन। उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4, मोपला आंदोलन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।